माननीय किसान महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये किसान गोलियों की बात कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इस कांग्रेस की सरकार में, इस कांग्रेस की सरकार जब इनकी थी, अलग अलग राज्यों में गोली चलने की बात करते हैं। इनके साथ ये दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके सने। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में आज अपना जवाब दिया। इस दौरान उनका रौद्र रूप देखने को मिला। आपको बता दें कि किसानों पर फायरिंग के मुद्दे पर शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह को भी जमकर लपेटा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने कहा था ना कि मुझे छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने अलग अलग राज्यों में गोलियां चलवाई है। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी को भी जमकर कटाक्ष किया। सीधे तौर पर उनका यह कहना है कि इनके एक नेता हैं जो कि खेतों में जाते हैं, लेकिन उनका फोकस किसानों पर नहीं बल्कि अपने कैमरों पर होता है। और इसी के साथ ही वो राहुल गांधी का वीडियो का एक पेन ड्राइव भी लाए थे, जिसको वो बाकायदा सदन में पेश करते हुए भी नजर आए। यानी कि कुल मिलाकर के आज जो मामा कहे जाते हैं, भैया कहे जाते हैं मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान, उनका पूरी तरीके से रौद्र रूप सदन में देखने को मिला, जहां पर उन्होंने विपक्ष को खरी कोटी सुनाई और एक एक करके कांग्रेस की कई सरकारों के धागे खोल दिए और यह बताया कि कैसे जो किसानों को लेकर के काम किया है, असल में वो बीजेपी की सरकार ने किया है। किसानों के मुद्दे पर अगर किसी ने राजनीति की है तो वो है कांग्रेस पार्टी। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि वो रियल से ज्यादा रील पर भरोसा करते हैं। दरअसल उन्होंने राहुल गांधी का बिना नाम लिए कहा कि इनके एक नेता एक यात्रा पर निकले थे, वे सोनीपत गए, खेत में कैमरे लगे थे, वहां फोकस करना यह पहले से तय था। जब खेत में गए तो कैमरामैनों से पूछा कि कहां खड़ा होना है, कैसे खड़ा होना है। शिवराज ने कहा कि किसान कल्याण ड्रामे से नहीं चलता, हमारे पास वीडियो है, ये किसान की बात करते हैं, मैं किसान का बेटा हूं और खुद खेती करता हूं। सुनिए शिवराज सिंह चौहान का यह बयान, जहां पर वो राहुल गांधी पर जमकर हमलावर हैं। इस दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने उनसे इसे ऑथेंटिक करने के लिए कहा। शिवराज सिंह चौहान ने ऑथेंटिक करने के लिए एक पेन ड्राइव सदन के पटल पर रखी। उन्होंने कहा कि इनके एक नेता थे, जब सुना कि लाल मिर्ची की कीमत हरी मिर्ची से ज्यादा है तो वे कहने लगे कि लाल मिर्ची ही खेती क्यों नहीं करते। वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दूसरी ओर किसानों पर फायरिंग के मुद्दे पर भी विपक्ष को जमकर घेरा। दरअसल उन्होंने सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था ना कि मुझे छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने अलग अलग राज्यों में गोलियां चलवाई हैं। शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में कांग्रेस को किसानों के मुद्दे पर खूब खरी कोटी सुनाई। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि छेड़ो मत, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल में किए गए कामों को लेकर के जिक्र किया और कहा कि कैसे किसानों के साथ कांग्रेस सरकार में व्यवहार किया जाता था। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस को लेकर के उन घटनाओं का जिक्र किया जब किसानों पर गोलीबारी हुई और उनकी मौतों का आंकड़ा भी रखा। इस दौरान विपक्ष हंगामा करता रहा, फिर भी सदन चलता रहा। विपक्ष सांसदों ने वॉकआउट पर भी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हिम्मत है तो सुनकर जाओ। सुनिए शिवराज सिंह चौहान का यह बयान, जहां पर वो किसानों के मुद्दे को लेकर के बात कर रहे हैं। माननीय किसान महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये किसान गोलियों की बात कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इस कांग्रेस की सरकार में, इस कांग्रेस की सरकार जब इनकी थी, अलग अलग राज्यों में गोली चलने की बात करते हैं। इनके साथ ये दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके सने 24 किसानों को मारा। माननीय सभापति महोदय, मैं केवल विषय में बोलना चाहता था। आप क्यों करे? अब इनने छेड़ा है, अब इनने छेड़ा दिए। सुन ले मंत्री जी को। 1986 में जब कांग्रेस की सरकार बिहार में थी, 23 किसानों की मौत गोलीबारी से हुई थी इनकी सरकार। 1988 में दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुण्यतिथि पर
किसानों पर गोली चलाई गई माननीय सभापति महोदय, उसमें 2 किसान मारे गए। 1988 में मेरठ में इनने किसानों पे फायरिंग की, 5 किसान मारे गए। 23 अगस्त 1995, अब सुन के जाओ, दम है तो सुन के जाओ, मंत्री जी, हिम्मत है तो सुन के जाओ। 23 अगस्त 1995 हरियाणा में गोली चलाई, 6 किसान मारे गए। 12 जनवरी 1998 मुल्ताई में किसानों पर गोली चली, कांग्रेस की सरकार थी, 24 किसान मारे गए। नंदीग्राम आंध्र प्रदेश में 2010 में माननीय 2 किसान मारे गए। माननीय मंत्री जी, 8 मई माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति जी, मैंने कहा था मैं शालीनता से बात करना चाहता हूँ। एक सेकंड बैठिए, स्थान ग्रहण कीजिए। लेकिन ये छेड़ेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। माननीय मैंने मंत्री पहले जी, कह दिया। माननीय मंत्री स्थान ग्रहण कीजिए, स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्यगण, ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और दर्दनाक भी है। किसान वर्ग देश का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है। उस वर्ग के बारे में जब चर्चा हो रही है तो हर सदस्य का ये मौलिक कर्तव्य है कि वो चर्चा में गंभीरता से भाग ले। मैंने इस विषय पर चर्चा को जिसने जितना समय मांगा उतना दिया और मुझे उम्मीद थी कि सरकार का पक्ष सुनकर यदि कोई बात निकलेगी तो कानून के तहत मुद्दा उठाया जाएगा। जो व्यवधान पैदा किया गया है वो नियमों के विपरीत है। जो व्यवधान पैदा किया गया है मेरे निर्देश के बाद वो शासन की अवहेलना है। ये अत्यंत गंभीर है। लेकिन नाटक से किसान की जिंदगी नहीं बदलेगी। माननीय सभापति महोदय, एक नेता जिन्होंने बड़ी यात्राएं निकाली, बड़ी बड़ी यात्राएं, उस यात्रा के दौरान माननीय सभापति महोदय हरियाणा गए। सोनीपत रियल दिखने के लिए रील बनाई। खेत में एक पुराना वीडियो देख रहा था मैं। सभापति महोदय 2023 का वीडियो है सोनीपत का। अचानक एक खेत में पहुंच जाते हैं। किसानों से ज्यादा वहां कैमरामैन थे। कैमरे पहले से फिक्स थे, कहां फोकस किए जाएंगे ये तय था। 2 लोग पकड़ के उनको खेत में ले जा रहे हैं। खेत में पहुंचने के बाद उनको पता नहीं खेत में करना क्या है, तो वहां पूछ रहे हैं कैमरामैन से, कैसे खड़े होना है, क्या करना है, क्या करना है। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास उसकी ये पूरी की पूरी वीडियोग्राफी की सीडी है। ये मैं सभा के पटल पर रखना चाहता हूं। माननीय ऑथेंटिकेट कीजिए और सदन के पटल पर रखिए। मैं ऑथेंटिकेट करके सदन के पटल पर रखता हूं। ये नाटक करते हैं किसान के नाम पे। इसके टेक्स्ट कहां खड़ा होना है, क्या सभापति महोदय ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द डे जी, ये रख दीजिए। कहां खड़ा होना है, कैमरे लगाओ, लोग देख लें कि हम किसान हैं। जब इनको हल भेंट किया जाता तो ये पूछते ये है क्या। और एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ऐसे हुए हैं कि जिनने जब देखा कि लाल मिर्ची के दाम हरी मिर्ची से दादा है तो उन्होंने कहा, किसानों ये लाल मिर्ची क्यों नहीं उगाते। ये खेती की बात करेंगे माननीय सभापति महोदय, ये किसानी की बात करेंगे। जहां चर्चा करने हो कर लें। मैं किसान का बेटा भी हूं और खुद भी किसान हूं, खेती करता हूं। और उससे मैं कह रहा था, किसानों के बारे में भाजपा ने सोचा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। आपको बता दें कि राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार अलग अलग राज्यों में सत्ता में थी तब गोलियां चला करती थी और कई किसान मारे गए। 1986 में जब बिहार में कांग्रेस की सरकार थी तब गोलीबारी में 23 किसान मारे गए थे। 1988 में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में 2 किसानों के ऊपर गोलीबारी की गई। 1988 में ही उन्होंने मेरठ में किसानों पर गोलीबारी की और 5 किसान
मारे गए। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के हाथ भी किसानों के खून से रंगे हुए हैं। इनके समय 24 किसानों को मारा गया। यह घटना बैतूल जिले के मुल्ताई में हुई थी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण महत्वपूर्ण होता है। मैंने देश के सभी प्रधानमंत्रियों के भाषण पढ़े, पर कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों की प्राथमिकता में कभी किसान नहीं रहा। जो दिल में होता है वही जुबान पर आता है। कांग्रेस के दिल में किसान नहीं थे और प्रधानमंत्री मोदी के दिल में भी किसान है, जुबान पर भी किसान है। और अगर किसान कल्याण की बात करें तो वो काम भी बीजेपी ने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। इस दौरान सरकार के द्वारा जो किसानों को लेकर के काम किया गया है उसकी भी गिनती यहां पर शिवराज सिंह चौहान ने करवाई। इसी के साथ ही जो किसानों के लिए सम्मान निधि दिया जाता है उसकी कीमत भी बताई कि आखिर इससे किसानों का कितना फायदा होता है और किसान इससे कितनी मदद लेते हैं, जो कि मोदी सरकार की ओर से लागू की गई है। फिलहाल जिस तरीके से सदन में यह बयान दिया जा रहा था शिवराज सिंह चौहान की ओर से, तो विपक्ष पूरी तरीके से भड़कता हुआ नजर आया, शोर शराबा कर रहा था, बार बार शिवराज सिंह चौहान के भाषण को रोकने की कोशिश कर रहा था अपने शोर शराबे की वजह से। लेकिन तो वहीं दूसरी ओर जगदीप धनखड़ ने भी विपक्ष की जमकर क्लास लगाई और उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि जब सरकार की ओर से जवाब दिया जा रहा है तो इन्हें सुनना भी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।